सभी श्रोताओं को प्रभातकालीन नमस्कार। कल 14 अप्रैल 2023 को प्रातः 11:30 बजे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर बाबा साहिब की 133वीं जयंती समारोह के सुपावन पर्व पर वार्ड नंबर 6 नगर निगम सोलन स्थित वाल्मीकि वर्ग सुधार समिति द्वारा बाबा साहिब की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। मैं आपको अवगत करा दूं, आज हमारे बीच जिला की वाल्मीकि संस्थाएं भी हमारे बीच है, जिनके अध्यक्ष महामंत्री काफी लोग हमारे बीच में आए हैं। उनसे मेरा निवेदन है कि वो भी आए और पुष्पांजलि दें। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य एवं समाज सेवी कर्मठ व जुझारू नेता आदरणीय तरसेम भारती जी थे। इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि वार्ड नंबर 6 से भाजपा पार्षद सुश्री रेखा साहनी जी थी। कार्यक्रम के साथ साथ इस संस्था ने समाज में अपने उत्कृष्ट योगदान हेतु कतिपय नागरिकों को सम्मानित किया। संदर्भ में आदरणीय रेखा साहनी जी के विचार सुनिए। और बाबा साहब जी की जयंती पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा साहब ने हमें यही शिक्षा दी है कि हम सबको एकजुट होकर रहना चाहिए और बाबा साहब के वचनों पर चलते हुए हमें एकजुट होकर ही सभी कार्य करने चाहिए। तो मेरा आप सबसे बस यही निवेदन है कि हम सब मिलकर समाज के कार्य करते रहें और समाज को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद।
इस विषय में तरसेम भारती जी ने भी वाल्मीकि समुदाय पर संक्षिप्त प्रकाश डालते हुए कहा कि आदरणीय प्रेम भट्टू जी, अध्यक्ष वाल्मीकि विधानसभा सोलन, इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि श्रीमती रेखा साहनी जी, पार्षद और हमारे छोटे भाई मंडल महामंत्री श्री भाई साहनी जी, जिला के संयोजक नेहा ठाकुर जी, महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष विशाखा जी, मीडिया प्रभारी सीमा कश्यप जी, पूर्व में रहे डायरेक्टर बघाट बैंक राकेश अग्रवाल जी, आयुष गुप्ता जी, और हमारे दोस्त, हमारे मित्र मनीष कश्यप जी, अमर उजाला से हैं संजय ठाकुर जी, और संचालन कर रहे हैं बादल नाहर जी और सुधा गोयल जी और विनोद गुप्ता जी, सुधा गुप्ता जी, माफी चाहूंगा, और हमारे सभी जो संस्थाएं हैं वाल्मीकि सभा अलग अलग जिला सोलन से आए हैं, सबका स्वागत करता हूं। और भी हमारे समाज के अन्य वर्ग के वरिष्ठ जो समाज सेवा के कार्य में काफी लंबे समय से लोग काम कर रहे हैं, उनका भी इस पावन अवसर पर बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। आज 133 वर्ष गुजर जाने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे बाबा साहब की कही हुई बात कल की। आज इस पावन अवसर पर, इस जयंती पर हम उन्हें याद करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन में बाबा साहब द्वारा दी गई जो शिक्षा है उसका किसी तरह से भी हम थोड़ा बहुत भी उपयोग कर सकें, उस पर चल सकें, तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। एक लंबे समय तक देश अंग्रेजों का गुलाम रहा और उससे पहले भी कई बाहर से जो शासक थे वो आए और हिंदुस्तान पर राज किया, और उसके बाद जो अंग्रेजों का समय रहा, एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद हिंदुस्तान ने आज़ादी प्राप्त की, और आज़ादी के बाद देश को चलाने का जो कठिन कार्य था उसमें बाबा साहब का जो योगदान है, जो भारत के संविधान को लिखने का, बनाने का, वो हमेशा इतिहास में याद किया जाएगा। और इतनी लंबी गुलामी के बाद जब देश आजाद हुआ और उसके बाद अंग्रेजों ने जो फूट डालो राज करो की नीति को आगे बढ़ाते हुए जब देश का बंटवारा हुआ, तो ऐसा देश हमें मिला जिसे चलाना बहुत मुश्किल था, और जिसमें एक खाई जहां हिंदू मुसलमान की थी, वहीं पर दलित और स्वर्ण की, एक ऐसा वर्ग जो 200 वर्ष अंग्रेजों की गुलामी में भी उपेक्षित रहा और उसका शोषण होता रहा, और देश आजाद होने के बाद भी आज तक एक लंबे समय तक दो भागों में जो बांटा हुआ समाज था, दलित और स्वर्ण, वो यातनाएं भोगता रहा। बाबा साहब एक फरिश्ता बनकर हिंदुस्तान की धरती पे उनका जन्म हुआ, और बाबा साहब ने कोशिश किया कि जो ये पिछड़ा हुआ वर्ग है, शोषित वर्ग है, उपेक्षित वर्ग है, इसको आगे बढ़ाने के लिए और समाज के साथ चलाने के लिए क्या किया जाए। और संविधान का निर्माण का जो काम था बाबा साहब को मिला, और बाबा साहब ने बड़ी खूबी से, बड़ी अच्छाई से, बड़े सूझबूझ के साथ उसका पालन किया। आज हमारा जो देश है वो उसी संविधान के ऊपर चल रहा है। और आज हम चाहते हैं जो शिक्षा की बात कही है, जो संगठन की बात कही है, वो किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के लिए है। हर हिंदुस्तान का हर व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए, हर व्यक्ति देश के लिए, देश प्रेम के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए संगठित होना चाहिए। और उसी के चलते हुए देश जो है किसी संविधान को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है निरंतर, और उसमें प्रजातंत्र का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक प्रजातांत्रिक देश है, जिसमें हर चीज़ का निर्णय
लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से होता है, और चुनाव के माध्यम से जब कोई आदमी इलेक्ट होता है, चुनकर आता है, तो उसका अलग अलग क्षेत्र के अंदर देश को, प्रदेश को और समाज को, वार्ड को आगे बढ़ाने का काम रहता है। और उसका सीमा होती है, उसके अंदर ही उसको लोगों का विकास को, वार्ड के विकास को, क्षेत्र के विकास को करने की बात होती है। क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर तब तक समाज और देश का विकास नहीं हो सकता जब तक आप इलेक्ट होकर उस क्षेत्र में नहीं जाते हैं और पर्टिकुलर उस क्षेत्र के लिए काम नहीं करते हैं। और उसके अंदर जो व्यवस्था की गई है, उस व्यवस्था के अंदर भी बहुत सी खामियां हैं, जिसे आज भी 133 वर्ष हो जाने के बाद भी देश के अंदर अभी तक जो कुरीतियां हैं, जो सामाजिक बुराइयां हैं, उसको दूर करने की आवश्यकता है। बाबा साहब आए, बाबा साहब ने एक संविधान का निर्माण किया और एक शिक्षा दी, और उसको आगे बढ़ाना और चलना हम सबका दायित्व है। क्योंकि धीरे धीरे जो सामाजिक कुरीतियां थी वो समाप्ति की ओर जा रही हैं, और या उसका प्रारूप बदला है। जैसी आज से 70 साल 50 साल पहले जो कुरीति थी, आज वो थोड़ा उसका प्रारूप बदल गया है। और जैसे जैसे शहरों का निर्माण हुआ, शहरों के अंदर लोग आए, तो जहाँ जो छुआछूत की बात थी उसमें परिवर्तन हुआ, चेंजिंग हुआ, लोगों का मानसिक तौर पे लोगों ने उसको नकारा और आगे बढ़ना आरंभ किया। और उसके साथ साथ शिक्षा की जहाँ तक बात है, शिक्षा जहाँ हम बात करते थे शिक्षित होने की, तो शिक्षा के बाद जब स्कूल में हम पढ़ने जाते थे तो पूछते थे कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो आदमी कहता नौकरी करूँगा। और नौकरी तक की शिक्षा थी जो अंग्रेज हमको पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी लाए थे। वो सिर्फ हमारे को एक ऐसी पॉलिसी थी जिसके अंदर कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं थी। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है, शिक्षा पॉलिसी के अंदर, शिक्षा की जो नीति थी, बहुत से परिवर्तन आए। आज हमने जो शिक्षा है उसके अंदर रोजगार को शामिल किया है, और रोजगार के साथ कोई आदमी जब शिक्षित होता है, कि शिक्षा हम चाहते हैं कि इंसान को इंसानी सिखाने के लिए या इंसान बनाने के लिए या समाज में उसको ऊपर उठाने के लिए जहाँ आवश्यकता है, वही रोजगार की बात भी शिक्षा के अंदर धीरे धीरे शामिल हो रही है। और उसके साथ साथ जो हमारी मूलभूत सुविधाएं थी, आज तक काफ़ी वर्षों तक पानी, बिजली, सीवरेज, स्कूल की बिल्डिंग, हॉस्पिटल, इन परिस्थितियों, इन चीज़ों के लिए हम लोग जूझते रहे। आज धीरे धीरे हिंदुस्तान के अंदर इसमें एक परिवर्तन आया है। अच्छे हॉस्पिटल बने हैं, अच्छे स्कूल बने हैं, और अच्छे पार्क बने हैं। जो जो हमारे आवश्यकताएं थी, जो हमारी नेसेसिटी थी मानवता के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए, धीरे धीरे प्रजातंत्र की वजह से वो हमको मिलती जा रही है। और उसके साथ साथ जो जनसंख्या वृद्धि हुई है, जनसंख्या वृद्धि के कारण जो हम जितना बजट रखते हैं, अगले साल जनसंख्या बढ़ जाती है, फिर वो कम पड़ता है। उसकी तरफ भी जो हम लोग ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि पहले एक एक परिवार में 5-5, 6-6 बच्चे होते थे, अब 1 या 2 बच्चे होते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि उनके भविष्य के लिए, उनके एजुकेशन के लिए हम लोग काम करें, उसमें परिवर्तन आया है। और उसके साथ साथ जो सामाजिक कुरीतियाँ भी बढ़ी, जैसे नशे की तरफ जो हमारा युवा है वो बढ़ता जा रहा है, कोई चिंता का विषय है। क्योंकि शिक्षित और एजुकेशन तब प्राप्त होगी जब हम नशे की ओर नहीं जाएंगे। तो मेरा आग्रह रहेगा कि हमारे समाज को, हमारे समाज के बुद्धिजीवी हैं, हमारे समाज में जो लोग समाज सुधार के लिए काम कर रहे हैं, वो नशा की ओर जो हमारा युवा जा रहा है, किसी वर्ग का भी बच्चा है, उसको रोकने के लिए जहाँ भी हो सके हम लोग को प्रयास करना चाहिए। उसके लिए सरकारें भी कोशिश कर रही है। तो सरकारों की कोशिश तब कामयाब होती है जब हम लोग, आम समाज उसके अंदर काम करता है। तो ये हमारा एक दायित्व है। यहाँ ये नहीं सोच सकते हैं कि ये उसका बच्चा बिगड़ रहा है तो बिगड़ जाए। वो समाज का बच्चा, हमारा भी बच्चा है, वो समाज का बच्चा है, और हर आदमी का दायित्व रहना चाहिए कि सोच जाए। उसी तरह से जहाँ पर ये डॉरी, जो ये दहेज की बात थी, दहेज का एक बड़ा समय मैंने देखा अपने जीवन में 10-20 साल पहले बहुत ज़्यादा प्रचलन था, और बहुत सी जो आत्महत्या या हत्याएं होती थी वो दहेज को होती थी, लेकर होती थी। उसके अंदर भी परिवर्तन आया है, कमी आई है। उसके लिए भी समाज को बधाई देना चाहता हूँ। और जितनी भी सामाजिक कुरीतियाँ हमारे समाज के अंदर हैं, इसके लिए भी हम लोग को जागृत रहना चाहिए। अंत में समिति संयोजक ने मंदिर प्रांगण में उपस्थित सभी का अभिनंदन करते हुए साभार धन्यवाद दिया एवं सहबोज का भी विनम्र निवेदन किया। धन्यवाद।